हेलो मेरे दोस्त, मैं आर्यन सर आप लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने ट्यूशन में। आज आप लोग को कल का लेक्चर में आप लोग देखे थे प्रश्न नंबर 4.1 देखे थे, जो क्लास 10 के लिए सबसे VBI इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन है। कल हम लोग दीर्घात समीकरण जांच किए थे, ये पूरा टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग उसी में जो कुछ क्वेश्चन छूट गया उसका लेक्चर दिखा रहा है। हम लोग का लेक्चर हमेशा 20 से 22 मिनट की ही रखा, उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आप बनाते चाहते हैं, ज़्यादा समय बात करने से कोई जरूरी नहीं है। चलिए आप लोग का यही हम लोग को इसमें से टॉपिक देखना था, जो हम लोग को मतलब इसमें से यही क्वेश्चन बच गया था, ये क्वेश्चन बच गया था बनाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग को यही आज चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से ऊपर से बता दिए थे, अगर कोई भी बच्चे ये लेक्चर नहीं देखा होगा तो ये कृपया देख कर तो आए नहीं तो उसको समझने में बहुत दिक्कत है। द्विघात समीकरण पहले बताए थे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी आए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी बी एक्स आएगा तो ये 80 रहेगा तो ये 0। लेकिन हाँ, ए नोट खाली इक्वल टू 0, कभी भी एक वैल्यू 0 ना हो। एक वैल्यू 0 आएगा तो 0 से सुधार मत आएगा, यानी एक का वैल्यू नोट ना आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसी बात को हम लोग लेकर चलते थे आगे। आज भी वही क्वेश्चन इसमें बनाना कि सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन हम लोग अब पढ़ के बनाते हैं बहुत प्यारे से क्वेश्चन को। चलिए, कहता है एक आयतकार, जैसी आयतकार आया तो हम लोग पहले आयत के बारे में हर पॉइंट जानना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि क्वेश्चन में आयत में आया तो आयत में अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई खाली लिख लेगा याद कर। भाई आयत कैसे होता है, आयत के बारे में हर याद रहना चाहिए। तो पहले हम लोग आयत समझ लेते हैं। आयत किसे कहते हैं? आयत उसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। तो लंबाई हो ना ए से और चौड़ाई बी से, ये मतलब लेंथ है, बी से ब्रेथ। ठीक है, तो ये चौड़ाई होगा लंबाई। तो अब इसमें से पूछ देगा आयत में कभी लंबाई ज़्यादा आता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो एल गुने बी, एल गुने बी। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुने बी। ये हम लोग पहले फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप वो होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक डिजिटल बोर्ड है, तो इधर की लंबाई नहीं इधर की चौड़ाई जोड़ देंगे, ऊपर की लंबाई जोड़ देंगे, नीचे की लंबाई जोड़ देंगे, उसी को परिमाप होता है। परिमाप होता है कि चारों भुजा के जोड़ होता है। तो चारों भुजा का जोड़ देखे, देखिए मान लीजिए यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ एल है तो यहाँ एल होगा। तो एगो एल 12 होगा, एगो बी 2b होगा कि नहीं? तो 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस क्या होगा बी, यानी कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप ये भी फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा। ये आ गया। अब इसमें देखिएगा आयत का आप पूछ देगा, आयत का परिमाप हो गया। आयत का आपको बीकॉन पूछ देगा। बीकॉन उसे कहते हैं, ये वाला पार्ट को बीकॉन कहते हैं, बीकॉन। तो आयत का बीकॉन, आयत का बीकॉन, आयत का बीकॉन क्या होता है? मान लीजिए ये बी है, ये एल है, ये कैसे हाइपोटेनस माने तो है। यहाँ आयत में एक बात याद रखेगा, चारों भुजा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। मान लीजिए हम इसको मिला देते, क्या होगा? ये क्या हो गया? आपको एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपको क्या होगा? एक समकोण ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या होता है? एक का स्क्वायर का जोड़, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को ना बीकॉन कहते हैं, इसी को ना तो यानी कि आयत का बीकॉन बराबर हम लिख सकते हैं भी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं आयत का बीकॉन। तो यानी कि हम लोग इतना फॉर्मूला याद रखना होगा तो अभी हम लोग आयत का हर क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत ऐसे बच्चे कि आयत का क्षेत्रफल याद रखेंगे, ये आप लोगों को छोटे पॉइंट को गलती ना करेंगे। अब 10th में है तो हर फॉर्मूला लिखना चाहिए और याद करना चाहिए। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसका आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, कहता एक आयत है, तो आयत है तो हम पहले आयत बना लेते हैं। मान लीजिए आयत बना लिए। एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या है? यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एल गुने बी, 528 मीटर स्क्वायर हमको ये मिल गया है। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। मतलब कहता है इस आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। तो यानी कि मान लीजिए बी है तो ये एल है, मानते हैं। तो कहता है क्षेत्र की लंबाई,
तो लिखेंगे ना आयत की लंबाई l और आयत की चौड़ाई b। तो क्षेत्र की लंबाई मतलब दोगुने से एक अधिक है। तो मान लीजिए आयत की लंबाई अगर मानते हैं ये अगर मान लेते हैं, चलिए ये तो हम जानते हैं एल बी। तो ये अगर हम आयत की चौड़ाई x मानते हैं तो आयत की लंबाई दोगुने से एक अधिक है, तो ये क्या होगा 2x + 1 होगा कि ना, बोला ना एक दोगुने से अधिक है। पर यानी कि सीधे अगर लिखल जाए प्रश्न अनुसार अगर लिखा जाए ये होगा। ये मतलब ये अगर मान लीजिए चौड़ाई आपको x माने तो लंबाई क्या होगा 2x + 1 होगा। तो ये प्रश्न अनुसार तो यही होगा। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे सवाल इसमें, आयत का क्षेत्रफल l गुने b, यानी कि लंबाई तो ई दूने के साथ गुना करेंगे तो x गुने 2x + 1 बराबर यह क्षेत्रफल दे ले 528, तो 528 देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो 2x² + x बराबर 528, ये 528 के ले आएंगे 2x² + x - 528 बराबर में 0। तो देखिए x 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, हमको दिखाना है खाली द्विघात समीकरण में है कि नहीं। x² आ गया इक्वल में 0 आ गया तो यह द्विघात समीकरण है। इस बात को हम लोग ऑब्जर्व कर द्विघात समीकरण है। चलिए इसको नोट कर लेंगे इसके साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो हम पूर्णांक अब अगर पूर्णांक क्या कहते हैं, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक उसे कहते हैं जो प्लस माइनस हो सकता है, बट्टा में नहीं हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक उसे कहते हैं। तो कहता है दो क्रमागत, क्रमागत के मतलब होता है कि शेड्यूल में, जैसे मान एक है तो एक के बाद दो आता है ना, तो दो होना चाहिए, नहीं एक के बाद ये नहीं कि 5 हो, तो ये नहीं क्रमागत होगा। तो क्रमागत उसे कहते हैं। तो कहेंगे माना कि पहली संख्या x, तो क्रमागत बोला है तो दूसरी संख्या क्या होगा x + 1 होगा, क्योंकि क्रमागत बोला है। अब इसी के गुणनफल ना दिया हुआ है 306। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, इसी गुणनफल करेंगे x × x + 1 बराबर दिया हुआ है 306। तो ये हो जाएगा क्या x² + x बराबर 306। अभी 306 इन्हें आएगा तो x² + x - 306, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, यही तो हमको बताना था, द्विघात समीकरण होगा, यही करना था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब तीसरा का क्वेश्चन, तीसरा क्या कहता है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। मतलब 3 वर्ष पश्चात के मतलब बाद वाला, ये नहीं कि पहले वाला का। 3 वर्ष पूर्व कहता था पहले, पश्चात इतना हो जाएगी मतलब फ्यूचर में होगा। और हमें रोहन की बताना, एक बात याद रखिएगा, एज से क्वेश्चन है तनका मान है, एज चैप्टर का ठंडा देखिएगा। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए पिता का उम्र है 25 साल, बेटा का उम्र है जैसे 3 साल, तो अगर पिता 30 साल का ये होगा ना तो बेटा भी बढ़ेगा। अगर बाप बढ़ेगा 25 से 5 बढ़ गया है तो ये 8 साल होगा बेटा। तो बहुत ऐसे इसमें कन्फ्यूजन हुआ था कि जब पिता बढ़ता है बेटा, ये भी याद रहेगा। अगर पिता बढ़ता है तो उसी तरह बेटा भी बढ़ेगा। और एक बात, पूर्व मतलब जैसे कहेगा तो पूर्व के मतलब हम लोग छोटे छोटे पानी माइनस यानी पीछे जाने के लिए। अगर हम बोलेंगे आज हम 25 साल के हैं तो 5 साल पहले कितना होंगे, तो 20 साल के होंगे। पूर्व के मतलब ये पहले बोले या पूर्व बोले। अगर हम बोले कि आज 25 साल है तो उसके पश्चात 5 साल के बाद क्या होगा, तो 30 साल का होंगे। ये बात छोटे छोटे पहले, पश्चात कहेगा तो बाद, पूर्व कहेगा तो पहले। ये हम लोग छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे तब अभी क्वेश्चन समझ आएगा। रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ तो क्या नंबर है, ये 3 नंबर है। तो माना कि रोहन की उम्र x ईयर, ठीक है। तो इसकी माता का उम्र क्या होगा, माता है से रोहन से 26 साल बड़ी है, तो x + 26 साल होगा कि नहीं, x + 26 साल होगा, ठीक है। तो 26 साल बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष के बाद बोला है। तो अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो रोहन की उम्र
न प्रश्न अनुसार 3 साल बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात के बाद अब उसी में लिखेंगे रोहन की उम्र क्या होगा 3 वर्ष, अगर मान लीजिए 3 वर्ष पश्चात है तो रोहन 3 साल एक से ईयर थोड़ी जाएगा, 3 साल बढ़ ना जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x + 3 साल होगा। तो उसी तरह मतलब रोहन की माता की उम्र क्या होगा, जब रोहन बढ़ेगा तो उसकी मम्मी भी बढ़ेगी, तो ये क्या होगा x + 26 तो ऑलरेडी है, x में 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा x + 29 साल, मतलब इतना ये हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है प्रश्न इसका कि तीनों को गुणनफल 360 हो जाएगी। तो अब हम लोग लिख देंगे कि मतलब यहाँ अगर यहाँ नहीं लिखेंगे प्रश्न हो जाता है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, तो क्या होगा x + 3 ये होगा x + 29 बराबर हो जाएगा 306, यही ना होगा, यही होगा 306 नहीं 360 है, 360। अब गुना करेंगे, ये समधि मिलन आप लोगों को बताया है कि कैसे समधि मिलन किया जाता है। एक बार इसके साथ करेंगे तो x क्या होगा x², x 29 में तो 29x, और 3 में तो +3x, और 29 दिया 3 में अब 1 से 29 दिया 87 बराबर 360। ठीक है, अब देखिए x² और 29 और 3 कितना होगा 32x, तो 32x +87 या -360 में से आएगा तो 360 घटेगा यानी 0, यानी कि माने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया यानी द्विघात समीकरण होगा, x² में आया तो द्विघात समीकरण होगा। इसको नोट कर लेंगे, यहाँ आप लोग घटा लीजिएगा, खाली इतना ही करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आ गया एक रेलगाड़ी वाला, अब रेलें चलाएंगे, अब हम लोग भी रेल चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से, देखिए चाल उनका जहाँ आ गया तो इसका हम लोग चाल उनका पहले फॉर्मूला समझ लेंगे। पहले चाल वाला, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये सब फॉर्मूला हम लोग छोटे छोटे जानेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि अगर इसमें से अगर मान लीजिए हम लोग को दूरी के फॉर्मूला पूछ देगा तो दूरी बराबर क्या होगा चाल इंटू समय, ये भी याद रखेंगे, दूरी फॉर्मूला हो जाएगा चाल इंटू समय। अगर कोई समय बराबर पूछ देगा फॉर्मूला तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को तीनों फॉर्म में अगर जानकारी रहना है तो तब ये क्वेश्चन बनेगा, ये तीनों फॉर्मूला। ठीक है, इसको पहले नोट कर लेंगे। अब चलिए अब अगाड़ी कॉन्सेप्ट कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर मतलब समान चाल से, तो पहले मैं रेलगाड़ी के चाल पहलू का ना दिया है तो हम लिखेंगे 4 नंबर, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे। ठीक है, अब कहता है कि 480 किलोमीटर दूरी जाता है समान चाल से, तो मतलब दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे स्पीड यानी क्या होगा टाइम, तो टाइम यानी प्रश्न से ठीक है, तो क्या होगा मतलब कि मान लीजिए दूरी दिया है और चाल दिया है, तो दूरी बटे चाल क्या होगा समय, तो समय का मतलब हम लोग को T1 हम लोग को निकालना है। T1 क्या होता है 480 बटे x, ये हम लोग को T1 आएगा, तो T1 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आप कहते हैं अगला में 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो जाए तो दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा अधिक लगता है। अब स्वाभाविक बात है पहले के चाल से ज़्यादा था, उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया तो उसका दूरी तो समय तो ज़्यादा लगेगा, स्वाभाविक बात है, ये जाहिर सी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे द्वितीय मतलब फिर अगर प्रश्न से लिख देंगे, अगर लिखना है तो लिख देंगे द्वितीय प्रश्न से। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, तो अगला क्या होगा T2 आएगा, तो 480 बटे x माइनस 8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमता है ना, चाल हमको तो पता नहीं, ये ऐसे आएगा, तो ये इक्वेशन 2 आएगा। अब देखिए इसमें 3 घंटा उसको ज़्यादा लगता है, इसमें 3 घंटा कम लगता होगा, तो बताइए जब भी हम घटाते हैं जिसमें ज़्यादा में से ना कम घटाते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना हमको समय के डिफरेंस पता चलेगा, तो मतलब ये भी लिख देंगे। तो फिर अगर मान लीजिए लिखना है तो लिख लीजिए प्रश्न से क्या हुआ T2 माइनस T1 घटेगा तब ना 3 घंटा के हमको पता चलेगा, 3 घंटा पता चलेगा। तो T2 कितना है 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 कितना है 480 बटे x बराबर 3 घंटा। यही हमको सॉल्व करना है। 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन लेंगे तो 1 बटे x माइनस 8 हो जाएगा माइनस 1 बटे x आएगा बराबर हो जाएगा 3,
3 से अगर काटें तो 16 तो यहाँ 48 यानी 160, 3 से काटेंगे तो 160 आएगा। अब हम लोग क्या है 160 आएगा तो इसको जैसे हम लोग आगाड़ी करेंगे, देखिए इसको हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे उधर जाएगा तो 1/, देखिए बता रहे हैं आपको, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर क्या होगा 1/160 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको भिन्न के घटाव लेना ही होगा, x इंटू एक्स माइनस 8 लेना ही होगा, x माइनस 8 कटेगा तो ये x आएगा माइनस और x माइनस ये 8 हो जाएगा, बराबर में 160 रहेगा, ठीक है। अब माइनस से गुना हुआ x माइनस x माइनस प्लस 8 बटे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर में 1/160। अब देखिए ये माइनस प्लस कर जाएगा, माइनस प्लस कर जाएगा तो ऊपर ई क्रॉस होगा, इधर होगा, ये 8 गुनी 160 होगा, आयु उधर उठ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखते रहिएगा। इसी चीज़ को आप 16 8 128 हो जाएगा, यानी 1280 हो जाएगा। इधर गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये उधर चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट करके हर बात को समझते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कोई भी बच्चे को जो समझ नहीं आएगा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्टिव में मिला रहेगा, वहाँ से आप हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझते स्क्रीनशॉट फोटो खींच कर आप हमको भेज सकते हैं, और उसके बाद हम आपको यूट्यूब पर मतलब समझा देंगे, जैसे वीडियो भेज देंगे, और नहीं तो आप लोग को कॉल करके भी समझा देंगे। आप मेरे चैनल से बने रहिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कीजिएगा। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं 4.2 लेकर, ये 10